सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, दो कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती, छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था, 10,000 विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचार्य थे। और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चलें, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है? धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है। हजार हजार
परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि 5-7 मील का चक्कर होगा। लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा, वो इस जंगल में हैं। उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने में गया, उन्होंने सब छोड़ दिया था, लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे, सो जैन ही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम सब छोड़ आए, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें यह जैन होने की भ्रांति दी थी, उस समाज को तो छोड़ आए, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो। अभी भी तुम जैन हो। उनको एकदम से समझ में ना आया कि यह कैसे छोड़ा जा सकता है। जैन होना क्या है? ज्ञान की एक खास राशि। हिंदू होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू। सब छोड़ के आदमी चला जाता है। तुम देखते हो सन्यासी हैं, सब छोड़ देते, मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता, और जब तक ज्ञान न छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा। समाज मत छोड़ो, चलेगा। घर द्वार मत छोड़ो, चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो। क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे। मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुग्ध हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता है। फूल खिल जाएं,
कि तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते। तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि ये जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं, उधार है, बासा है, इसका कोई मूल्य नहीं। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना। किसी और के जानने से क्या होगा? किसी और ने रोशनी देखी, इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला। और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं। मैं चलूं तो मेरी मंजिल आए, मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन यह बात समझ में आ गई होगी। यह बहुत विरली घटना है। पंडित को यह बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए। तो वे सारी चेष्टाएं, वे रात देर देर तक जाग कर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं, वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूढ़ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती। जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती। मैंने सुना है एक कवि का सम्मान किया जा रहा था, उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था। बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी, बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे, लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा, सच बात यह है, ये सारा स्वागत समारोह, ये फूलमालाएं, ये प्रस्तुतियां मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं कभी कवि होना ही नहीं चाहता था। मैंने कभी चाहा नहीं था कवि होना। ये तो मजबूरी में, पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी। मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा, कैसे छोड़ता, धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था। तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है, मौत तो आती ही होगी। अब 60 वर्ष तो हो ही गए, और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते, अपने जीवन की सारी संभावनाएं खो देते। इसलिए मैं कहता हूं, पंडित को ज्ञान कठिन बात है। सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे। उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे। सदियां बीत गईं, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिल मिला देंगे।
पांडित्य छोड़ा, नालंदा छोड़ा, और उस समय का एक बहुत फक्कड़ों का संप्रदाय था वज्रयान, उसमें सम्मिलित हो गए। ये जमात ऐसी ही थी जैसे मेरी जमात है। इसमें जिनको तुम समादृत कहो, प्रतिष्ठित कहो, ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो, क्रांतिकारी कहो, जो लात मार दें सारी प्रतिष्ठा पर, समाज के सम्मान पर। वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था। वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंध होती, एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है। सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में समय लगे। सत्य तो यही मौजूद है, बिजली कूद न जाए जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। साहस चाहिए, त्वरा चाहिए। तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे, ऐसी एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। यही मैं भी तुमसे कह रहा हूं। क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा, कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा, भ्रांत है। इसलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके, और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। आज तो नहीं मिलने वाला है, इसलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो, जैसे हो रहो, कल की फिक्र करो। वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है, यहीं इसी क्षण, या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं, आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं। कल कभी आया है? जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी ईजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं, पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कल खिलोगे और तुम कल गीत गाओगे, तुम कल उगोगे। कल कभी आता है? फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमी ने कल पे टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और न पशु पक्षी अशांत है। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए,
गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में, जैसे आदमी पागल हो जाए। ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रगति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो, तुम उसे पकड़े बैठे हो, तुम उसे ढो रहे हो। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पाट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पार्ट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं है, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण है, नगद तो केवल यह क्षण है। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब यह बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते। हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना, अगले जन्म में होगी। और जन्म और जन्म आगे फैलाए चले जाते। सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है। वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो, इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। और जिस दिन तुम इस क्षण में जियोगे सहज हो जाओगे। वज्रयान सहज योग है। वज्रयान क्यों नाम पड़ा? वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है। सरहपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट हैं वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी।
इतने आदमी इस जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं है, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत है, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी है कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। अब तो खंडहर ही हैं। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सकें। इतने बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सकें, हजारों ऊंट एक साथ रुक सकें। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का। स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उन्होंने कहा बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो, ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े, और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे, लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता, मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्य नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी। निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे, तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसकी मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। सरहपा का स्वर क्रांति का स्वर है। समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है। जहां क्रांति ना हो, समझना ज्ञान नहीं। ज्ञान अग्नि की भांति है, प्रज्वलित अग्नि की भांति, और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है, और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता।
बिना आग से गुजरे, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती। धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते हैं, क्रांति को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते, सत्य को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते हैं, साधना को नहीं जोड़ते। धर्म संप्रदाय